Dear student, today our topic is linear equation. Linear equation in two variable. Class 10th, थर्ड चैप्टर। आज हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे एक्सरसाइजेस करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम क्लियर करते हैं। व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाया था, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है। लीनियर, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। दैट इज ax प्लस b लिखा मैंने। यहाँ पर वेरिएबल कौन है? x है, और a यहाँ पर क्या है आपके पास? x का कोफिशिएंट है। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। x की पावर कितनी है? 1 है। दैट इज द लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन के लिए क्या होना जरूरी है? इक्वल टू 0 होना जरूरी है इन टू वेरिएबल। यहाँ पर आपके पास क्या है? 2 वेरिएबल, लेकिन जो हमारी ये इक्वेशन है इसमें तो कौन सा? सिर्फ एक ही वेरिएबल, दैट इज x। The standard form of the linear equation in two variable is ax plus by plus c equal to 0। ये आपकी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपके पास x और y क्या है? वेरिएबल है। यहाँ पर a आपके पास क्या है? x का कोफिशिएंट है, जो y का कोफिशिएंट है वो b है, और c यहाँ पर आपके पास क्या है? कांस्टेंट था। ये कंडीशन और भी होती है यहाँ पर, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a आपका 0 हो जाता है, 0 मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा? 0। और b अगर 0 हो जाता है, 0 मल्टीप्लाई y ऑल्सो 0। फिर ये आपका 0 हो जाता है, तो आपकी क्या बचती है? लीनियर इक्वेशन किस में नहीं बचती है? 2 वेरिएबल में नहीं बचती है, क्योंकि आपके वेरिएबल तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो गए। इसलिए कंडीशन आएगी a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपका चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आगे हम पढ़ते हैं क्या क्या फॉर्मेशन है लीनियर इक्वेशंस में। हम क्या करते हैं? x और y की वैल्यूज निकालते हैं विद हेल्प ऑफ मेथड्स, दैट इज द एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें आपका जो सॉल्यूशन होगा वो ग्राफिकली भी होता है और अलजेब्रिकली भी होता है। यहाँ पर एक मैं टेबल बनाती हूँ और आपको समझाती हूँ कि किस तरह से हम उसको समझेंगे। देखिए, तो हमें x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कैसी होनी चाहिए? 2 इक्वेशंस होनी चाहिए। दैट इज द a1x b1y प्लस c इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0। हम इनके कंपैरिजन से ही हम क्या निकालेंगे? इनका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालेंगे। हम कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखती हूँ, इनके रेशियो का कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन में कैसे करूँगी? a1 अपॉन a2। अगर मैंने ये लिखा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू क्या आ गया हमारा? b1 अपॉन b2। b1 अपॉन b2 ओनली हमें क्या लेना है? x के कोफिशिएंट्स, y के कोफिशिएंट। हमने इनका रेशियो कंपैरिजन किया, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन में इस चीज़ के क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। ग्राफिकली सॉल्यूशन में आपके पास क्या आएगा? जो आपका ग्राफ बनेगा दोनों लाइन से, हम क्या कर सकते हैं? ग्राफ बनेगा, इस लाइन का अलग ग्राफ बनेगा और इस लाइन का अलग ग्राफ बनेगा। तो कैसे बनेगा? बिना ड्रॉ किए, ग्राफ को बिना ड्रॉ किए, सिर्फ कंपैरिजन, रेशियो का कंपैरिजन देख के हम बता देंगे कि ग्राफ हमारा कैसे बनेगा। ग्राफ हमारा कैसे बनेगा? लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइन, सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो हमारे ये दोनों लाइनों का जो ग्राफ
होगा वो कैसे कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट करने का मतलब वो किसी पॉइंट पर कट करेगा। दूसरा हमारा सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है जब दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी तो यहाँ पर एक पॉइंट पर कट करेगी, यानी कि इस पॉइंट पर x और y की सिंगल वन वैल्यू आएगी। x की एक वैल्यू आएगी और y की भी एक वैल्यू आएगी। दैट इज द यूनिक सॉल्यूशन। एंड थर्ड इज जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, दैट इज द कंसिस्टेंट। दैट इज द कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन ये आपका हुआ फर्स्ट। अगर हम दोनों चीज़ों को, दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन करते हैं तो आपके पास एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन आपके पास क्या हो सकती है, सेकंड कंडीशन आपके पास हो सकती है a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। तीनों a1/a2 equal to b1/b2 is equal to c1/c2। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा, एक इक्वेशन मैंने ले ली 3x + 6y + 5 = 0। और दूसरी इक्वेशन मैंने ले ली 6x + 12y + 10 = 0। मैं इन दोनों जो इक्वेशंस का क्या करती हूँ, कंपैरिजन करती हूँ। देखिए ये आपका a1 3, ये आपका a2 6, ये आपका b1, ये आपका b2, ये आपका c1, ये आपका c2। कट करिए 1/2 1/2 दैट इज 1/2। तीनों रेशियो आपके क्या रहे, इक्वल। दैट इज a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो इसके लिए आपका सॉल्यूशन क्या होगा, कोइंसिडेंट सॉल्यूशन होगा। कोइंसिडेंट का मतलब ओवरलैपिंग। इस लाइन का जो ग्राफ है वो आपका ऐसे बन गया, मान लो जो दूसरी लाइन है इसका ग्राफ भी इसके ही ऊपर से, दैट इज द कोइंसिडेंट। इसी लाइन के ऊपर से जो जाना कोइंसिडेंट होता है। दूसरी चीज है, और कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन की जगह क्या होगा, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। पहली लाइन के जितने सॉल्यूशन होंगे, मान लो ये सॉल्यूशन ये बहुत सारे सॉल्यूशन है फर्स्ट लाइन के, दूसरी लाइन भी उसके ऊपर से ओवरलैपिंग करेंगे तो पहली लाइन के जितने सॉल्यूशन है उतने ही सेकेंड लाइन के सॉल्यूशन होंगे। दैट इज द इनफाइनाइट सॉल्यूशन। थर्ड वन इज ऑल्सो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था किसी लाइन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, दैट इज द कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। मैंने आपको दो कंडीशन बता दी है, तीसरी कंडीशन और है वो भी देखिए। तीसरी कंडीशन आपके पास है a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। अगर दोनों इक्वेशंस का आपका जो रेशियो है वो इस तरह से आता है, a1/a2 b1/b2 इक्वल है और c1/c2 नॉट इक्वल है, तो हम कैसे करेंगे, सॉल्यूशन कैसा होगा, पहले लाइन कैसी होगी, पैरेलल्स होंगी, पैरेलल होंगी लाइनें। दूसरा होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दैट इज नो सॉल्यूशन।
कैसे, मान लो आपकी एक लाइन का ग्राफ ऐसे जा रहा है, दूसरी लाइन का ग्राफ ऐसे जा रहा है। देखिए लाइंस कैसे होंगी, पैरेलल होंगी। नो सॉल्यूशन, जब ये एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो एक्स और वाई की वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते। अब एक्स और वाई की वैल्यू ही नहीं आई, दैट इज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब, सॉल्यूशन का मतलब हो रहा है यहाँ पर हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकल रही क्योंकि ये आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, या इंटरसेक्ट नहीं किया तो एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकलेगी। तीसरा है इनकंसिस्टेंट, जिसका सॉल्यूशन ही नहीं है वो सॉल्यूशन कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं आपका एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। मैंने लिखा 2x + 3y + 5 = 0, 4x + 6y + 7 = 0। हम इसका रेशियो क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। a1 2/4, b1/6, b1/b2 and c1/7। This is 1/2 also cut 1/2। और ये जो चीज़ है ये कितना आपका 5/7, क्या है आपके पास 1/2 = 1/2 is not equal to 5/7। लाइंस क्या होंगी आपकी, आप इसका ग्राफ निकालो, इसके अलग पॉइंट निकालो, इसके अलग पॉइंट निकालो, फिर आप इसका ग्राफ बनाओ, उसके बाद आप बताओ कि लाइनें क्या कर रही है, मतलब पैरेलल है लाइनें। तो इतना बड़ा प्रोसेस, अगर आपके पास कोई कंपटीशन में या फिर वैसे कोई क्वेश्चंस आते हैं मॉक टेस्ट वगैरह, तो हम बिना सोल्व किए ओनली द बिहाफ ऑफ कंपैरिजन हम बता सकते हैं कि लाइंस के सॉल्यूशन कैसे होंगे। तो यहाँ पर लाइन का सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन। और लाइनें क्या करेंगी, आपस में पैरेलल होंगी, उनका ग्राफ इस तरह से बनेगा। आज का ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इससे आगे हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए गुड डे।